I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7. The topic is the triangle and its properties. In previous video I have taught a lot of things and a lot of questions solved by you and for your practice. If you have to aware for your practice, for your study, then you can upgrade your knowledge with a great practice. आप अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं, उसके माध्यम से आप अपने आप को तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर बाय यू ऑल इफ यू हैव टू फोकस एट द वीडियोस। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट फोकस यू कांट डू एनीथिंग। ईमानदारी से, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। विदाउट ऑनेस्टी यू कांट डू एनीथिंग इन एनी एरिया। आपको काम करना है, ऑनेस्टली आप काम करिए। आपको गेम खेलना है, ऑनेस्टली गेम खेलिए। आपको खाना खाना तो ऑनेस्टली खाना खाए। ऐसा नहीं कि दिमाग कहीं और, आंख कहीं और, खाना कहीं और, तो वो चीज़ आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो बेटा इसमें मैंने 5th क्वेश्चन तक बता दिया था। नाउ आई विल सॉल्व एट 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 360 डिग्री। अब कोई जरूरी नहीं जैसे फिगर बना वैसे बना सकते हो, वैसे ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिगर बनाया है इसने, ये देखिए ABCD ये बनाया फिगर इसने। 1 2 3 4 इसको दिखा दिया। 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है। टू प्रूफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360 डिग्री। हम इसको बाद में कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हम यहां लिख लेंगे कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ड्रा या ज्वाइन BD। अब BD क्या है? इसका डायगोनल है। किसी भी पॉलीगन में यानी कि क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन से मिलाती है वो डायगोनल कहलाती है। ज्वाइन BD, ठीक है, एंगल शो कर दिया। अब हम प्रूफ कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है प्रूफ दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ये प्रूफ करना होता है। जैसे एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसी तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। देखिए कैसे। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देयरफॉर इन ट्राइंगल ABD एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री का हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। इन ट्राइंगल CBD एंगल 2 प्लस एंगल C प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 ये एंगल और ये तीनों मिलकर 180 डिग्री, मतलब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एडिंग बोथ इक्वेशंस क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C प्लस एंगल 4, यानी ये तीनों और ये तीनों, डोंट हैव अंडरलाइन, मैं समझाने बता रहा हूं, इज इक्वल टू हो जाएगा 180 प्लस 180। यानी बेटा क्या हो गया? अब इसको ऐसे कर लीजिए। एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो साथ में करते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं ना भाई। ऐड करने के लिए किसी को एंगल 1 और 2 को एक साथ कर लिया, 3 और 4 को एक साथ कर लिया, C कर लिया। अब देखो बेटा, एंगल A प्लस 1 और 2 मिलकर क्या हो जाएंगे? एंगल B प्लस एंगल C, और 3 और 4 मिलकर क्या हो जाएंगे? एंगल D। यानी एक क्वाड्रिलेटरल के
सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ये इस क्वेश्चन, और ऐसे प्रूव करेंगे। गिवन क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। आपको प्रूव करना है कि चारों एंगल का सम 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, प्रूव कर देंगे। हमने क्या किया, ज्वाइन बीडी, आप एसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये एंगल डिनोट कर दिया, बुक में भी दिया हुआ है। तो अब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए, एंगल 1, एंगल 3 मिलकर 180 डिग्री का हो गया। उधर सीबीडी में एंगल 2, एंगल सी और एंगल 4 मिलकर 180 डिग्री का हो गया। दोनों को इक्वेशन बना के ऐड कर दिया, निकल गया आपका। तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। और बाकी नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपको एक फार्मूला भी बताया जाएगा कि हाउ कैन यू फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, ठीक है ना, यह हम ही बता देंगे बाद में। चलिए 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल इफ वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू देन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए क्वेश्चन अच्छा है, एक ट्राइंगल में दो एंगल का सम तीसरे एंगल के इक्वल है, वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू, देखिए इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्लास तो है नहीं, हम रुक जाए, अच्छा नोट कर लो सर, रुक जाइए सर, अरे सर मिटा दिए सर, बेइज्जती करा दिए सर। देखिए लेट द ट्राइंगल ABC हैविंग एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, उसमें दिया हुआ है वन एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, यानी वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू एंगल्स, देन ठीक है ना, ये गिवन है। टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, आपको प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव कर दे रहे हैं, सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C गिवन है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री का बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये तो आपको पता है। तो अब देखो बेटा, एंगल A प्लस एंगल A इसका सम इज इक्वल टू, यहां लिख लेंगे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A हो गया 180/2, तो एंगल A क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल का अगर एक एंगल 90 का हो गया तो वो राइट ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री का हुआ तो राइट ट्राइंगल हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है कि वन एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू एंगल्स, एक ट्राइंगल में सम ऑफ द अदर टू एंगल्स, यानी अगर ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल A अदर टू एंगल्स B और C के सम के इक्वल है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो B प्लस C इज इक्वल टू A है, तो इस B प्लस C को हमने A कर लिया, तो A प्लस A टू एंगल A हो गया, टू एंगल A इक्वल टू 182 से डिवाइड कर दिया तो एंगल 90 का हो गया। अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो राइट ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया 7th क्वेश्चन। 8 देखिए, द एंगल ऑफ ट्राइंगल ABCR। देखिए क्वेश्चंस बहुत वो नहीं है, लेकिन ये है अच्छे क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू सॉल्व। 8th क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC क्या दिया है, 2x माइनस 5 डिग्री और x माइनस 3 डिग्री एंड x डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हेंस द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो सम ऑफ
आल यानी 3, एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं। ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो बेटा क्या हो जाएगा? 2x माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक एंगल दिया है, ये एक एंगल, ये एक एंगल। यू डोंट हैड अंडरलाइन, हम समझाएंगे। 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 4x माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4x इज इक्वल टू 180 प्लस 8, ये माइनस 8 जाके देखो, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 हो गया, और माइनस 8 जाके प्लस 8 हो जाएगा, यानी 188 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 188 अपॉन 4, तो 4 जा 16 7 जा, x की वैल्यू क्या हो गई? 47 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो गई? 47 डिग्री। तो ये पहला आंसर हो गया आपका। अब उसके बाद एंगल्स ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। एंगल्स ऑफ ट्राइंगल देखिए, 2x माइनस 5, 2 इंटू 47 माइनस 5 यानी 94 माइनस 5 यानी 89 डिग्री। x माइनस 3 यानी 47 माइनस 3 यानी कि 44 डिग्री, और x डिग्री, x इज इक्वल टू 47 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 89 डिग्री, 44 डिग्री, 47 डिग्री। ये तीनों एंगल हो गए। अब देखिए, आप तीनों को ऐड करिए, 9 4 13 7 20 कैरी 2 4 2 6 4 10 8 18, तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो इजी होता है, बस योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो चाहे ट्राइंगल छोटा हो चाहे ट्राइंगल बड़ा हो। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर बाय यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन, क्योंकि अभी 6 7 8 ही हुआ, पिछले वीडियो में भी 3 क्वेश्चन हुआ था, हम 9th क्वेश्चन इसमें बता देते हैं। देखिए, फिगर बनाते हैं। ABC ट्राइंगल दिया हुआ है और इसमें BA को और BC को प्रोड्यूस किया गया। देखिए, इसको प्रोड्यूस किया गया है और इसको प्रोड्यूस किया गया है। ABC, ये D हो जाएगा और वो E हो जाएगा, और ये है 120 डिग्री और ये है 115 डिग्री। एग्जाम्स में वैल्यूज पहले बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, ध्यान रखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एंगल 1 दिखा दीजिए, या दो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। इसको एंगल 1 दिखा, दोनों यूज कर लेते हैं। देखिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट। एंगल 1 प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 माइनस 115 डिग्री, तो एंगल 1 हो गया 65 डिग्री। एंगल 1 65 डिग्री का हो गया। अब चाहे इस एंगल को भी निकाल के एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए चाहे। अब देखिए, एंगल BAE इज एन, दोनों लगा लें, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये है एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ABC का, देयरफॉर एंगल X प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल BAE बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में जब एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर एंगल के जो दो अपोजिट एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है, तो एंगल X फाइंड करना है, इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BAE दिया हुआ है 120 डिग्री माइनस एंगल 1, 120 डिग्री 1 निकला है 65 डिग्री, x कितना हो जाएगा? 55 डिग्री, x हो गया 55 डिग्री। हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, समझ लीजिए कैसे लगा सकते हैं। हम इसको एंगल 2 मान, दूसरा तरीका बता रहे हैं, इसको एंगल 2 मान सकते हैं। तो एंगल 2 जब मान लेंगे तो एंगल 2 निकाल लेंगे बेटा, तो 180 माइनस 120 हो गया लीनियर पेयर से, तो एंगल 2 हो गया 60 डिग्री।
तो आपको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स 180 डिग्री का हो जाएगा, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो देखिए एंगल 1 हमने निकाला कितना, यहाँ निकला है 65 डिग्री, एंगल 1 65 डिग्री निकला है और एंगल 2 60 डिग्री निकला है। एक्स फाइंड करना है, कितना हो जाएगा, देखिए 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स हो जाएगा 180 माइनस 125, एक्स 55 हो जाएगा। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी कि ये इस एंगल से इस इंटीरियर एंगल को निकाल लें और इससे हमने इसको निकाला है, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, दो एंगल फाइंड हो गए, तो दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे, तीसरा निकल जाएगा। या इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो सारी चीज आपको आनी चाहिए। मान लीजिए हमने आपको ऐसे बताया, किसी ने आपको ऐसे बताया, ओ बाबा सर जी तो गलत बता रहे थे, नहीं, तरीका अलग, ठीक है। कुछ लोग राइट हैंड से भोजन करते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंड से करते हैं, ठीक है। तो system should be clear by you all, your concept should be clear. Now I will meet in next video for the next question. तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। ओनली रिक्वेस्ट नॉट ऑर्डर। और बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू स्टडी ऑलवेज। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।